सबकी जिम्मेदारी है कि अगली दफा जब कहेंगे कि मेरा जिस्म मेरे पड़ोसी फहश नारा है तो हम उसको बताएं मेरे ऊपर होने वाले जुल्म का इनकारी एक नारा है। आज नफ्सा नफ्सी का दौर है। आम औरत हूँ। हाँ, मुझे भाजपा पुत्र थीका ना कोमा सेहरा गाएगा। सीखने को ये मिला है कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इस नारे को बंद नहीं कीजिएगा, जाने दीजिएगा, मेरी मर्जी। पाकिस्तान और सिंध में गुर्बत आजकल क्या हो रहा है, सिंध की हालत क्या है। आज नफ्सा नफ्सी का दौर है। सिंध के हालात बहुत ही खतरनाक हद तक खराब हैं। पानी नहीं है, सिंध सूखकर बंजर हो गई। पोचर तक आखिर तक पानी नहीं आता है। हम लोग बड़ा परेशान होते हैं कि औरत को आखिर खर्चा कितना आता है जब उस पर वायलेंस होता है, उसकी कॉस्ट क्या है। तो वो कहते हैं कि 11 बिलियन डॉलर्स जो हैं वो सालाना खर्च होते हैं वायलेंस अगेंस्ट वुमेन पे पाकिस्तान में, जिससे 80 या 90% जो है वो हेल्थ रिलेटेड है। जब औरत प्रेग्नेंट होती है, अभी मैं कल एक शादी में थी तो वहाँ एक औरत बहुत अच्छा गा रही थी, सिंधी हमारी हैदराबाद वाली शादी थी। तो मैंने उससे कहा कि आप और सुनाए, बहुत अच्छा गाती हैं। तो कहने लगी हाँ मुझे भाजा पुत्र थींदा ना कोमा सेहरा गाईंदा। मतलब पुत्र जिस तरह न थे, जब तक बेटे नहीं हो तब तक हम सहरे नहीं गाते, हम खुश नहीं होते, हम मिठाई नहीं बांटते। तो वो प्री डिस्पोजिशन, अभी उस बच्ची की शादी हो रही है तो अभी से बेटों का गिनती शुरू हो गई है कि कुछ औरतें मेरे साथ आई हैं, वो बेचारी वो घरों में गरीब औरतें, बेवा औरतें हैं, वो घर के पड़ी बीमारी में अखराजातों में फंसी हुई हैं। उनकी कोई बात ही नहीं ले रहा, उनकी कोई खबर ही नहीं ले रहा। आप लोग सब ने कहा मुझे बहुत हिम्मत है, तो मैं ये पूछूंगी मुझमें वो हिम्मत आई कहाँ से? वो आप लोग सब से आई है। मेरे पास एजुकेशन से ताल्लुक़ रखती हुई कि अच्छी एजुकेटेड लड़की मौजूद है जिसने काफ़ी अंदर क्वेश्चन आंसर करके उनको कंफ्यूज किया है। तो मैं समझती हूँ कि आपने बेटा ये जो प्रोग्राम अटेंड किया है, अब आप इसमें क्या चीज़ सीख कर जा रही हैं, क्योंकि आपका तो ताल्लुक़ मेडिकल से नहीं है। मैं यहाँ बहुत चीज़ें सीख के जा रही हूँ। मेरा ये पहला पीस टॉक नहीं है विमेन का। आई एम वेरी प्रिविलेज काफ़ी मामलों में, लेकिन यहाँ फिर भी दूसरों हर जगहों से लोग आते हैं, अपनी मसाइल बताते हैं, उससे बहुत सीखने को मिलता है और एक हम्बलिंग एक्सपीरियंस भी होता है कि ये हमारे इस मुल्क में ये सब भी मसले हैं और इस तरह के लोग जद्दोजहद कर रहे हैं। सीखने को मिलता है हर किसी से फिर बातचीत, इस तरह के फिर इनफॉर्मल सेटअप में बात करना एक दूसरे से। और सीखने को ये मिला है कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, एक दूसरे का हौसला अफजाई करनी चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, ख़ास तौर पे औरतों की, क्योंकि वो ऑलरेडी डिसएडवांटेज्ड हैं। तो आई थिंक बहुत सीखने को तो मिलता है, एक आई ओपनिंग एक्सपीरियंस होता है। लाइक आई सेड इट्स सो हम्बलिंग कि इतने मसाइल जो हैं, जो लोग मेजॉरिटी फेस कर रहे हैं, जो हमें शायद इतना नहीं उसके बारे में एजुकेटेड अवेयरनेस होती, उसकी भी अवेयरनेस मिली। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। कराची की एक ऐसी शख्सियत सफ़ीना जॉन जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, कम्युनिटी के हवाले से भी बहुत ज़्यादा पेश हैं और इसके अलावा कम्युनिटी के अलावा आम पब्लिक के लिए भी आवाज़ उठाती हैं, आपको नज़र आती हैं। मैं मैम से बोलूँगी जो आज प्रोग्राम आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी ये प्रोग्राम करवाने के लिए? ये पीस टेबल अभी से नहीं हो रहा, सन 2015 से इसकी तारीख़ है और ये इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। वुमेन पीस टेबल कराची 2022 इस दफ़ा हमने मनाया गया और इसका मेन मकसद यही है कि आप ख़वातीन अपनी आवाज़ बुलंद करें। जैसे कि आपने रज़िया का केस भी देखा, फिर हेल्थ के हवाले से भी बहुत सारी चीज़ों को हमने कवर किया, माइनॉरिटी को, सैनिटरी वर्कर्स को। और क्योंकि अब ख़वातीन, हमने इसका वो रखा था नो मोर साइलेंस, वुमेन स्पीक आउट। तो औरतों को बोलना, जब तक औरतें नहीं बोलेगी तब तक उनके मसाइल हल नहीं होंगे, ना उनके हेल्थ के हवाले से, ना उनकी इकनॉमिकल सस्टेनेबिलिटी होगी और ना ही उनकी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के हवाले से आवाज़ बुलंद करनी बहुत ज़रूरत है। सूरत हाल बहुत बेहतर है लेकिन इसके बावजूद और बेहतर करने की ज़रूरत है और वुमेन पीस टेबल इसी की एक सिलसिला और एक कड़ी है। एक पूरा एक तूफ़ान, एक ज़िलज़ला, बहुत कुछ आ गया था जब औरत मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी पे, ये इन्हीं लोगों ने, औरत मार्च वालों ने बोला था तो पूरा पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया हिल गई थी। तो मैं समझती हूँ कि एक लफ्ज़ से अगर औरत के एक नारे से हिल सकती है तो एक अच्छे काम के लिए भी हिल सकती हैं, अपनी कोशिश के लिए। पॉजिटिव है क्योंकि आपने देखा कि
ख़वातीन की जो सेहत है, और जब वो मल्टीपल उनकी प्रेगनेंसी होती है, बच्चे पैदा होते हैं और वो मर जाती है, एक वक्त ऐसा आता है, तो उस वक्त ये नारा समझ आता है कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, क्योंकि बच्चों में वक्फा कितने बच्चे पैदा करते हैं ये वाला हक सिर्फ ख़वातीन को होना चाहिए, और ये नारा वहाँ पे फिट आता है कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। इस नारे को बंद नहीं कीजिएगा, जाने दीजिएगा, मेरी मर्ज़ी। मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। ये थी मैडम सफ़ीना जो मिनॉरिटी के लिए आवाज़ उठाती हैं, हमारे सबकी आवाज़ हैं। हम सब ख़वातीन के लिए इस प्लेटफॉर्म में मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, हिंदू सब के लिए दुआ करते हैं। सबको खुदा सलामत रखे। हम इस वक्त आर्ट्स काउंसिल में मौजूद हैं। हमारी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि हम मैडम जानी पहचानी क्यों मैम नहीं भाई, क्यों मैं मैम एक आम औरत हूँ। आम औरत कहती हैं आपको मैडम हमेशा। मैडम आप इतना अच्छा अपने के प्रोग्राम कराने, मुबारकबाद हो। Thank you, और आपको thank you. मुबारक हो। हमेशा फीमेल्स के लिए जंग करती हैं और बहुत ज़्यादा चला रही हो तो चीख रही हो तो ले लेती हैं हकूक़ अपने। ये आपका ब्लेसिंग है। और मैं आज जो प्रोग्राम इस हवाले से मुझे आप बताइए कि ये आज जाहिल से जाहिल बंदे को भी और पढ़े से पढ़े लिखे को भी बड़ी एक नई चीज़ मिली है। ठीक है, तो ये सब फीमेल जो आई हैं, आप क्या समझती है ये प्रोग्राम अरेंज करना ज़रूरी था? मैं समझती हूँ इसका बहुत फ़ायदा होता है ना। हर दफ़ा मैं करती हूँ तो लोगों को बहुत सारी चीज़ें नॉलेज में आती हैं जो कि उनको पहले नहीं पता होती हैं। और मेरे ख्याल में एक सेलिब्रेशन भी होता है, औरतों का खुशी का मौका भी होता है, अपना गम भी शेयर होता है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। और फिर आप देखिए हिम्मत मिलती है। सबसे बड़ी बात जो हमने स्टोरी सुनी है कुछ औरतों की जिन्होंने इतनी हिम्मत से अपनी स्ट्रगल का जिक्र किया, तो उससे इंस्पिरेशन जो है ना वो बढ़ता है और फिर एम्पावर होती हैं औरतें। हाँ, ये मैडम शीमा करमानी जो औरतों की एक आवाज़ है और इन्होंने हमेशा जंग लड़ी है लड़की औरतों के लिए, फीमेल्स के लिए, और हमेशा कामयाब रही हैं। और इनका एक बहुत बड़ी जो निशानी है, ये बहुत खूबसूरत एक क्लासिकल डांसर हैं और लोग उनको बहुत प्यार करते हैं और सबसे अच्छी इंसान है। और ये औरत मार्च हमेशा ये लेके निकलती हैं और इनको बहुत ही तकलीफ़ों का सामना भी करना पड़ता है। गवर्नमेंट की को भी फेस करना पड़ता है, आम आवाम को भी करना पड़ता है, मर्दों को भी करना पड़ता है। तो मैडम जब भी आप ये चीज़ें सब लेके निकलती है औरतों के लिए, तो क्या आपको पर्सनल के प्रॉब्लम आते हैं आपकी ज़िंदगी में? जब भी कोई भी इंसान कोई नई चीज़ करने जाता है तो प्रॉब्लम्स आते हैं, मगर मैं समझती हूँ वो प्रॉब्लम्स जो रास्ते में आते हैं वही हमें हिम्मत देते हैं। जब इंसान को ये पता हो कि जो वो कर रहा है वो सही और सच है तो कोई चीज़ नहीं रोक सकती। मैडम आप मैं आपको बहुत फॉलो करती हूँ और मेरी आइडियल हैं, मैं आपसे इंस्पायर होती हूँ। मैं समझती हूँ हर बेटी को हर रंग में अपने आप को एक्सपोज करना चाहिए और अपने आप को खुश और बहुत बहादुरी के साथ अपनी मुश्किलों को फेस करना चाहिए। आप क्या कहती हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो यही करना चाहिए। हमें कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमारे पास आए। मेरे ख्याल में कलेक्टिव जो यूनाइटेड या एक यकजहती की जो ताकत होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर मिल के हम आवाज़ उठाते हैं तो हम जीती की तरफ जा सकते हैं। ये थी जानी पहचानी शख्सियत हमारे दरमियान। मैडम मना कर रही है मुझे मैडम नहीं कि शीमा करमानी, जिसको हर कराची पाकिस्तान के लोग जानते हैं, और उन्होंने बहुत खूबसूरत आज एक प्रोग्राम अरेंज किया। ख़वातीन बड़ी खुश हो गए, बड़ा इन्जॉय किया। जो हमारा चैनल है RD चैनल जो है ग्लोबल चैनल, इसको प्लीज़ सब्सक्राइब किया करें, इसको शेयर किया करें और इसको लाइक किया करें। थैंक यू वेरी मच।